गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम शल्य तंत्र का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्षार के प्रयोग। यहाँ पे हम क्षार के दो प्रकार से प्रयोग पढ़ने वाले हैं, एक पानी क्षार और दूसरा प्रतिसारणी क्षार। तो प्रतिसारणी क्षार क्या होता है, पानी क्षार क्या होता है? प्रतिसारणी क्षार मतलब होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन और पानी मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, तो प्रतिसारणी क्षार, पहले हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, बिना कॉन्सेप्ट के आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रतिसारणी क्षार जिसका हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी पर जो बाहर के कोई रोग हैं, जैसे कोई पीड़िका हो गया है ना, कोई भी रोग है जो एक्सटर्नल है, उसमें हम प्रतिसारणी का प्रयोग करेंगे। और पानी का किस में करेंगे? जहां पर हमारी बॉडी में कोई इंटरनल कोई भी डिसीज है, उसमें हम पानी का प्रयोग करेंगे, है ना। ये हमको जब समझ में आ जाता है तो फटाफट सारी चीजें समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में कॉमन चीजें क्या है? कवि को याद करेंगे, कवि, के फॉर कृमि, ए फॉर अर्श, वी आई फॉर विष। तो कृमि, अर्श और विष ऐसी तीन बीमारी हैं जिनमें पानी प्रतिसारणी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक प्रतिसारणी का प्रयोग। तो हमारी स्किन पर, सारी स्किन प्रॉब्लम में प्रतिसारणी का करेंगे, क्योंकि स्किन हमको बाहर से दिखाई दे रही है ना। तो कुष्ठ, किलास, मंडल, दद्रु, किटिव, चर्मकील, तिलकालक, न्यक्ष, व्यंग, ये सारी डिसीज हमको बाहर से दिखाई देती हैं, तो हम बाहर की तरफ से क्षार का प्रयोग करके इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और अर्बुद, भगंदर, बाह विद्रधि में, देखिए अर्बुद और भगंदर बहुत कंफ्यूज करते हैं। अर्बुद भाई इंटरनल भी हो सकता है ना, भगंदर इंटरनल तो होता ही है, एक्सटर्नल उसकी पीड़िका होती, लेकिन यहाँ पर पीकर प्रयोग नहीं किया जाता। भगंदर में हम एक्सटर्नल प्रयोग करते हैं क्षार का। आपने सर्जरी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की होगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, भगंदर के पेशेंट में हम क्षार को पीते नहीं हैं, एक्सटर्नल यूज करते हैं। ऐसे कोई अर्बुद है तो ऐसा आप रख सकते हैं कि अर्बुद, जैसे कोई यहाँ पे अर्बुद हो गया, यहाँ पे कोई नोड बन गया, तो उसके ऊपर हम ऊपर से क्षार कर्म करेंगे। ठीक है, बाह्य विद्रधि में ये करेंगे और आभ्यंतर विद्रधि में क्या करेंगे? हम पानी का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं 7 प्रकार के मुख रोग। 7 प्रकार के मुख रोगों में हम प्रतिसारणी का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि पानी का, क्योंकि मुख रोगों में जिभा हमको ऊपर से दिखाई दे रही है, तो हम क्षार का प्रयोग कर लेंगे, पिएंगे तो पेट में चल जाएगा ना। पेट की बीमारी को थोड़ी ना ठीक करना, मुख की बीमारी को ठीक करना है ना। तो 7 प्रकार के मुख रोगों में हम एक्सटर्नल क्षार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी है? 3 प्रकार की रोहिणी हो जाएगी, उपजीविका, अधिजीविका, उपकुश और दंत बैदर। झंझट वहीं खत्म हो जाएगा अगर आप इतना याद कर लो कि 7 प्रकार के मुख रोगों में मुख रोग हमको बाहर से दिखाई दे रहा है, तो बाहर वाले क्षार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आभ्यंतर क्षार में जो हमको पीकर ठीक करना है, तो पीकर क्षार कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। तो पेट की जितनी भी गड़बड़ी होगी वहां पे पानी क्षार का प्रयोग करेंगे, जैसे उदर रोग, अजीर्ण है, अरुचि, आनाह, अग्निसंग, गुल्म, गर्विश, अश्मरी, शर्करा। अश्मरी और शर्करा बाहर से दिखाई दे रही क्या आपको? नहीं, अंदर होती है, तो पीकर ही इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्षार का प्रयोग, पानी प्रतिसारणी, जिसको मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? त्वक दग्ध, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि दग्ध के लक्षण पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।